गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सिलाई ITI से सफलता की और नई कदम में। आज हमारी प्यारी सी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बनाया है, ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज। नेहा उतना दूर क्यों बैठा है, यहाँ जाओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये इतना सुंदर सा ब्लाउज है। ये पीछे का भाग है चौकोर गला और ये आगे का भाग है चौकोर गला। और इस वाले ब्लाउज को इन्होंने बनाया है तीरादार ब्लाउज। यहाँ देखिए तीरा लगा है ब्लाउज में। और इस ब्लाउज में अब इनको लगाना है आस्तीन और ये सीखेंगे आज गोपी आस्तीन। गोपी आस्तीन बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटा आस्तीन अगर बनाइए 5 इंच का तो आस्तीन बहुत ही प्यारा लगता है। तो जो बहनें या भाई या कोई जो सीखना चाहता है वो फटाफट से चैनल में मेरे, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको मैं आज बताने चल रही हूँ गोपी आस्तीन। गोपी आस्तीन के लिए कपड़े पे ही बता देते हैं, है ना। लाइए, गोपी आस्तीन बनाना है तो आपको करना क्या है, जहाँ 5 इंच की लंबाई रखनी है और सादा बाही के लिए 8 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसकी दुगनी लेंथ लेंगे। दुगनी लंबाई जब लेंगे तब ढेर सारा चुन्नट उसमें आएगा। तो जहाँ हम 8 इंच की लंबाई रखते थे 2 ताह पे, अब इसको क्या करेंगे 16 इंच लंबाई रखेंगे। तो ऐसे जब हम मोड़ लेते हैं तो 2 इंच का 8 इंच का आ जाता है, लेकिन अब ऐसे हमको मोड़ के कितना लेना है 16 इंच। ये जो मैं छोटे पैमाने से बता रही हूँ, आप लोग छोटे पैमाने से बनाएंगे ब्लाउज को और उस छोटे पैमाने से आप इतना छोटा सा ब्लाउज मात्र आधा घंटा 20 मिनट में बना के सीख पाएंगे। जैसे ही आप इस ब्लाउज को बना लेते हैं उस पर आप बाही लगाना सीख जाएंगी। तो मैं आपको बाही बताने चल रही हूँ। बाही मतलब आस्तीन। अब इसकी लंबाई ऐसे हमने मोड़ लिया कपड़े को, क्योंकि मुझे लंबा लेंथ लेना है। ऐसे लंबा लेंथ लेना है। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी रखनी है, 5 इंच की लंबाई लेनी है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए क्योंकि सिलाई करना है भाई इसी टाइम पे रोड पे। तो आप सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं भाई, रोड के किनारे ये सेंटर है जिसके वजह से बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ देखिए, यहाँ से 5 साढ़े 5 इंच का हम चाक मिट्टी से निशान लगा लेते हैं और इसको इसी तरीके से 8 दूनी 16 गुना 32 इंच का लंबाई खींच ले रहे हैं। ये 2 ताह पे जितना ज़्यादा लंबा लेंगे कपड़ा उतना ही सुंदर आस्तीन बनेगा। यहाँ देखिए 2 ताह मुड़ा हुआ है। अब इसको कट करके निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से आप कट करके निकाल लीजिए। इसमें 2 ताह कपड़े हैं तो हम इस ताह को भी खोल के बराबर कर ले रहे हैं। तब तो आपको निशान का पता चलेगा ना। बराबर बराबर करके इसको खोल लीजिए। ठीक, अब ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए लंबा लंबा 2 ताह कपड़े हैं, ये 2 कपड़े हैं, मतलब हमें 2 आस्तीन में लगाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ लेंगे। अब यहाँ ये बंद भाग आपके इस शोल्डर पे आएगा और ये आस्तीन सिलाई के लिए, ये आस्तीन बाजू के लिए और ये नीचे का हिस्सा। अब इस तरीके से आप इसको बराबर हिस्से को बराबर बराबर मोड़ के ऐसे रख लीजिए। ऐसे रखने के बाद आप क्या करेंगे, अब आस्तीन का निशान लगाना सीखिए। यहाँ से ऊपर से कितना इंच की दूरी लेना है, 3 इंच की, और फिर यहाँ से कितनी की दूरी रखनी है, 3 इंच की। ये जो नाप मैं बता रही हूँ ये बड़े कपड़े का नाप है। छोटे पैमाने से जब हम सेमी से बना रहे हैं तो छोटा बनेगा, जब हम इंच से बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे 1 इंच की ऊंचाई का टिक लगाएंगे। अब ये देखिए, इस चाक मिट्टी की सहायता से आप इसको यहाँ से ऐसे आस्तीन को मिलान कर लीजिए। इस 3 को इस 3 से आप मिलान करिए जिधर ये बंद भाग है
और फिर यहाँ से 1 इंच का जो तिरछा भाग लगाया है निशान में, उसको ऐसे मिलान कर दीजिए। तिरछा भाग पे निशान लगा लिया, ठीक है। अब इसमें हम एक और निशान इसी साथ में लगा लेते हैं। आधा इंच की दूरी लेकर के क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे आँख की आकृति का इस तरीके से बना लेंगे। और ये वाला निशान अभी नहीं काटेंगे, सबसे पहले ये बाहरी निशान काटेंगे, फिर इस निशान को काटेंगे। आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से ये बंद भाग है, यहाँ से 3 इंच की दूरी, यहाँ से 3 इंच की दूरी लेकर के गोलाई शेप दिया, फिर यहाँ से 1 इंच की दूरी दे करके ऐसे तिरछा मिलान किया, फिर यहाँ से आधा इंच की दूरी लेकर के ये कर्व का निशान बनाया। अब जब हम कट करेंगे तो ये 4 तार पे कट कर लेंगे। अब देखिए मैं आपके सामने कट कर रही हूँ, ये गोपी आस्तीन आपके सामने मैं कट करके बता रही हूँ। ये आस्तीन बहुत ही सुंदर लगता है, ब्लाउज में चुन्नट दे दे के ये आस्तीन बनती है। जब इसका लेंथ लंबा रहेगा तभी तो आप चुन्नट दे पाएंगे। और इसको ऐसे आप बराबर रखिए, और बराबर रखने के बाद यहाँ से इसको जैसे जैसे आप निशान लगाए हैं वैसे कट कर लीजिए। यहाँ हो गया। अब ये देखिए इसमें 4 तह है, तो हम ऐसे 2 तह को इधर अपने तरफ खोल के रख देंगे और ये 2 तह उधर इस वाले हिस्से में कट लगाएंगे। ये जो कट लग रहा है ये हमारे आगे का जब आस्तीन का सिलाई का हिस्सा आएगा, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ आएगा, आगे की तरफ ऐसे। यहाँ थोड़ा सा गोला जहाँ अच्छा ना दिखे उसको हल्का सा गोला शेप दे लीजिए। इस तरीके से आपका आस्तीन बन गया। अब ये करना क्या है, एक देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे, ये निशान वाला अगर इस तरफ आ रहा है तो ये दूसरा कट वाला निशान किधर आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। एक इस तरफ आना चाहिए, एक इस तरफ आना चाहिए। अब ये चीज़ में हमें और चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पट्टी चाहिए, तभी तो हम उसमें चुन्नट को सबमिट करेंगे। यहाँ चुन्नट को लगाएंगे, यहाँ चुन्नट को लगाएंगे, तो इसमें हमें पट्टी चाहिए। अब पट्टी कैसे निकालेंगे बेटा, आस्तीन की गोलाई कितना रखना है, 5 इंच की आस्तीन की गोलाई रखनी है ना। आपका कपड़ा भी बचा रहे और एक तरफ से निकल भी जाए। हमेशा कपड़े की बचत करते हुए कपड़े की कटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा हम यहाँ से ले रहे हैं, ऐसे मोड़िए इस तरीके से। ये आपका आस्तीन है, इस तरीके से आप मोड़िए। इसको ऐसे आपने मोड़ा और अब इसको ऐसे आप मोड़िए, 4 ता मोड़ लिया। अब इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए, 3 इंची। इसकी लंबाई कितनी चाहिए, 6 इंची। देखिए हम इसको ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ आस्तीन छोड़ना है, कई इंची का बनाना है, 5 इंची का छोड़ेंगे तो 5 आगे 5 पीछे मिला के 10 इंच की गोलाई हो गई। तो जब हम 10 इंच की गोलाई बनाएंगे तो 6 इंच का काटेंगे, तो आधा इंची 1 इंची सिलने के बाद भी तो बचना चाहिए कपड़ा ना। हाँ, तो इसलिए देखो ऐसे आप यहाँ से नाप लो, 6 दूनी 12 है। अगर ज़्यादा है तो उसको और पीछे कर लीजिए। कपड़े को हमेशा बचा के रखिए। देखिए 12 है। अब इसी को हम फिर इसी पे ऐसे दोहरा कर ले रहे हैं, ऐसे। ये हमारी पट्टी निकल रही है बेटा। अब ये कितना है, अब 12 को हम मोड़े तो कितना हुआ, 6। अब यहाँ से आपको 3 इंची की चौड़ाई लेनी है, कितना, 3 इंची। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पट्टी नहीं रखना है। 3 इंची का लेंगी तो आधा इंची सिलने के बाद आपका 1 इंची का पट्टी आगे बचेगा, तो देखने में सुंदर लगेगा। अब देखिए ये 4 ता कपड़ा हो गया। यहाँ बंद भाग है ये और ये खुला भाग है। इस तरीके से हम कट करके दोनों बाहीं के लिए पट्टी निकाल लेंगे। ऐसे ये हो गया। मतलब इतना गोला करने के बाद 5 इंच जहाँ आएगा वहीं पे ये सिलाई लगेगी। 5 इंच यहाँ आ रहा है, इतना सिलने के बाद बचेगा। फिर उसी बराबर ये क्या करेंगे, ये भी उतना ही बचेगा, ठीक ना। और अब इसी के अंदर क्या करेंगी आप, एक तह इसको पकड़ेंगी और इस वाले तह को पकड़ करके ऐसे सारा चुन्नट इसमें इतने के अंदर समेटना है, ठीक ना। एक तरफ का चुन्नट देना है, एक तरफ का, इस तरीके से। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एक बराबर का एक तरफ का चुन्नट इतने दूर में देने के बाद इस पे आप जैसे ही सिलाई चला लेंगे तो इस पट्टी को फिर क्या करेंगे,
इस चुन्नट पे ही ऐसे मोड़ करके, इसी चुन्नट पे इस किनारी को मोड़ते हुए ऐसे बैठा देंगे और इस तरीके की आपकी पट्टी बन जाएगी, है ना। तो आस्तीन समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो अब आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप मेरे लिए कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से बता सकूं, समझा सकूं। और मेरे यहाँ जितने बच्चे सीखते हैं सभी लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।